दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब जीएसटी पोर्टल पे आप अपना कोई फाइलिंग करते हैं और फाइलिंग के टाइम में जब आपको कोई एरर जो कोड होता है वो आपको देखने को मिलता है, तो उस एरर कोड का क्या मतलब होता है और एरर कोड की जो डिटेल्स होती है आप जीएसटी पोर्टल पे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो एरर कोड आपको मिला है उस एरर कोड का क्या मीनिंग है और क्या उसके जो सजेशन है, यानी कि आपको कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करनी है और फॉलो करने के बाद में आप उस एरर कोड को जो है दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन किया हुआ है और इसके अंदर मैं अपना टीसीएस फाइलिंग जब कर रहा था, तो टीसीएस फाइलिंग के टाइम में आप देखेंगे स्टेटस के अंदर ये प्रोसीड टू फाइल सम एरर्स, यानी कि इसमें कुछ एरर्स है, तो इस वजह से मैं अपनी जो टीसीएस जो फाइलिंग है वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस एरर की अगर मैं यहाँ पे डिटेल दिखाता हूँ, आप जैसे यहाँ पे एक यूआरएल दिया होता है, यहाँ पे जैसे अगर आप डिटेल के बारे में चेक करते हैं तो यहाँ पे जब मैं इस यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एरर कोड है, ये वाला एरर कोड जो है आपको देखने को मिलता है। और इस एरर कोड के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर ये एरर कोड है सभी के अंदर एक सिमिलर है। तो ये जो एरर कोड है इसका क्या मतलब है वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर का जो मैसेज होता है प्लीज टेक एक्शन एंड ट्राई अगेन, तो ये लिखा हुआ है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो एरर कोड है ये किस वजह से आया है और इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जो आपकी एरर कोड है, जैसे मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद में तो सबसे पहले मैं एक एरर कोड का मतलब भी आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे क्या टीसीएस ए, यानी टीसीएस ए का मतलब होता है टीसीएस के अंदर जो अमेंडमेंट किया होता है, तो वो अमेंडमेंट मैंने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब रिजेक्ट के केस में आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी नंबर है ये एक ही जीएसटी नंबर है और ये जीएसटी नंबर है मीशो का, यानी फैशनियर जो टेक्नोलॉजी होती है उसका ये जीएसटी नंबर है। और यहाँ पर मेरे को जो टीसीएस उनकी ओर से जो रिसीव हुआ था, क्योंकि मैं अपना टीसीएस जो फाइलिंग करता हूँ पूरे साल में एक बार करता हूँ, लेकिन अब जब होता क्या है कि मीशो की जो टीसीएस की जो रिपोर्ट होती है उसमें वो अमेंडमेंट कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, अब मंथ वाइज कर दिया। जो भी मेरी, जैसे मैं अपनी जीएसटीआर में फाइल करता हूँ तो उसी के साथ में मैं अपनी जो टीसीएस जैसे ही मैं इसको रिसीव होता है, मेरा अगर जीएसटी रिपोर्ट मैच होती है उस केस में मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद अपनी टीसीएस फाइलिंग का प्रोसेस में कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि प्रीवियस के जो कुछ मंथ थे उसके अंदर जब मैंने टीसीएस फाइलिंग नहीं किया था, तो उस केस में मीशो की जो टीम होती है वो उसमें अमेंडमेंट कर देती है और अमेंडमेंट करने के बाद में फिर मुझे जो है अपनी जो टीसीएस जो होती है उस सेल को मीशो अमेंडमेंट करने के बाद में फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसमें जो अमेंडमेंट मीशो ने किए थे उन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद जब मैं अपनी जुलाई मंथ की यहाँ पे टीसीएस फाइलिंग कर रहा था तो यहाँ पर मुझे ये एरर कोड देखने को मिला। तो अब इस एरर कोड का क्या मतलब है वो डिटेल में आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ से जैसे कॉपी कर चुका हूँ, दोबारा मैं कॉपी किया और फिर आपको क्या करना होता है, इसकी डिटेल जानने के लिए कोई सी भी अगर आपके पास एरर कोड होती है तो उसको सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको हेल्प जो होता है जीएसटी पोर्टल पे दिया गया है, अलग अलग ट्यूटोरियल भी है, इसमें कुछ गाइडलाइन भी होती है। तो मेन आपको यहाँ पे जाना है जीएसटी पोर्टल कॉमन एरर एंड सजेस्टेड सॉल्यूशंस। तो आपको जो एरर्स वाला ये सेक्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो एरर कोड मैंने आपको दिखाया था अभी, वो एरर कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है या टाइप करोगे तो भी चल जाएगा। तो जैसे मैंने ये एरर कोड यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्च। तो अब सर्च करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वो एरर कोड आपको देखने को मिल रहा है जो एरर कोड मैंने अभी आपको दिखाया था। और एरर कोड कौन सी कैटेगरी का है, तो आप देखेंगे टीसीएस एंड टीडीएस ये TDS/TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म का ये उस कैटेगरी का है। और एरर मैसेज क्या होता है, प्लीज टेक एक्शन एंड ट्राई अगेन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब इसमें क्या होता है कि वाई दिस एरर में ये कम जो होती है, यानी कि ये जो एरर आती है कब आती है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेन एवर ए टैक्स पेयर ट्राई टू फाइल द फ्रॉम जो TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव जो होता है विदाउट टेकन एक्शन, रिकॉर्ड ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम GSTR 7 और 8। तो उस केस में यानी कि क्या होता है कि जब भी कोई टैक्स पेयर जो इसमें आपका ये GSTR 7 और 8 की इन्होंने बात कही है, तो GSTR 7 और 8 जो होती है दोस्तों वो क्या करता है, आपका जो TDS या TCS जो डिडक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एरर क्यों आई है कि मीशो ने जो है फैशनियर टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें GSTR 7 और 8, तो वहाँ पर ये डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि मैंने मीशो की जो TCS की जो
चेंजेस थे उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद में, क्योंकि जो अमेंडमेंट का सेक्शन होता है और उसमें रिजेक्ट आप कैसे करेंगे, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मीशो जब इस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद में जब मेरे को ये दोबारा रिपोर्ट रिसीव हो जाएगी और मीशो अपनी GSTR 7 और GSTR 8 के अंदर जब ये डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, क्योंकि मैंने अपने पैनल से तो रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट करने के बाद में वो जो मैंने रिजेक्ट किया है वो मीशो का जो सेलर पैनल, सॉरी मतलब GST पोर्टल है, उसमें जाके टेबल नंबर 7 और 8 के अंदर वो डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। तो यहाँ पर वो ऑटो पॉपुलेट जो होता है मीशो की ओर से उसको ऑटो पॉपुलेट नहीं किया गया है, और जब तक मीशो इसको ऑटो पॉपुलेट करके रीजनरेट नहीं करता है, जब तक ये एरर यहाँ पे मेरे को शो होगी और मैं अपनी TCS फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने एरर यहाँ पे बता दिया कि किस वजह से आ रही है। अब इसका सजेशन भी दिया हुआ है कि आपको क्या करना है इस केस में। तो यहाँ पे होता है कि टैक्स पेयर टू एडवाइज टू टेक एक्शन ऑन द रिकॉर्ड जो होती है इसमें ऑटो पॉपुलेट फ्रॉम GSTR 7 और 8, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मीशो की ओर से क्या होगा कि ये GSTR 7 और GSTR 8 के अंदर जो होता है कि इसका डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। तो उस केस में जब ऑटो पॉपुलेट को जब वो जनरेट करेंगे, करने के बाद ही, और अब अपनी वो जो TCS की मेरे को नेक्स्ट मंथ जब इसकी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देने के बाद में ही मैं अपनी TCS फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं अपने जो है, जब तक मैं खुद यानी कि मैं भी अपने यहाँ पे जो अपनी GST का जो TCS फाइलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और मीशो भी जो मैंने अभी जो चेंजेस थे, जो अमेंडमेंट थे, उनको रिजेक्ट किया है, जब तक वो उसको जनरेट नहीं करता है, ऑटो पॉपुलेट नहीं हो में GSTR 7 और 8 के अंदर नहीं करता, जब तक वो भी अपनी TCS फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। GSTR 7 और 8 के अंदर जब तक ये डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा तो उनकी तरफ से भी ये फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों ये एरर थी TCS फाइलिंग से रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली मैं आपको जितनी भी बता दूं जो चेंजेस होते हैं वो मीशो की ओर से होते हैं, बाकी के जो दूसरे मार्केट प्लेस होते हैं उसके अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम जो होती है देखने को नहीं मिली है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि अपना TCS फाइलिंग जो होती है आप मंथ वाइज करें, और जब आपकी TCS की जो रिपोर्ट होती है अगर मैच हो जाती है, आपका सारा जो सेल होती है वो TCS के अकॉर्डिंग अगर मैच हो जाती है, तो उस केस में आप जितने भी मार्केट प्लेस आपके होते हैं उनका TCS को एक्सेप्ट करके TCS की फाइलिंग मंथ वाइज कर ले, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी जो अमेंडमेंट होता है, यानी कि आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद में काउंटर पार्टी उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे जो कॉमन एरर्स आती है उनको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को या इन स्टेप्स को फॉलो करके GST पोर्टल पे उन एरर्स को आप कंप्लीट चेक भी कर सकते हैं, उसके सजेशंस जो होते हैं वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।